हम लोग ये सवाल देखते हैं, कह रहा है कि when identical point charges are placed at the vertices of a cube of edge length a, each of them experiences a net force of magnitude F। जब आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस को लेके क्यूब के वर्टिसेस पे रखते हैं, क्यूब का एज लेंथ a रखते हैं, तो एक चार्ज F फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। Now these charges are placed on the vertices of another cube of edge length b. What will magnitude of net force on any of the charges be? तो नेट फोर्स का क्या असर होगा, नेट फोर्स अब क्या होगा निकालना है। मेरा कहना है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला कूलम फोर्स k q1 q2 बाई a स्क्वायर के इक्वल होगा। जब इस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मुझे ऐसे बहुत सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ चार्जेज √2a की डिस्टेंस पे हैं, कुछ चार्जेज √3a की डिस्टेंस पे हैं, और सबका कंपोनेंट लेकर के ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक आप अग्री करेंगे कि इसका कंक्लूजन ये होगा कि नेट फोर्स एक पॉइंट चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स से सम ज्योमेट्रिकल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। सी ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, कंपोनेंट्स लेने की वजह से ये फैक्टर आया है। अगर मैं एज लेंथ को b कर दूंगा तो नया वाला फोर्स k q स्क्वायर c बाई b स्क्वायर से दिया जाएगा। दोनों में आप देख सकते हैं कि फोर्स साइड ऑफ क्यूब के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उसके आधार पे f डैश अपॉन f को a स्क्वायर बाई b स्क्वायर लिख सकते हैं, या नए वाले फोर्स को a स्क्वायर f बाई b स्क्वायर करके लिखा जा सकता है।